स्मॉग के बायस लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक कल से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्राइमरी क्लासेस से ऊपर बच्चों की सेहत पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। स्कूलों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। स्मॉग भारत से आई और फैल गई। स्मॉग का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी है। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया जाएगा। स्मॉग से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। मसनूई बारिश का फैसला जरूरत के मुताबिक होगा। स्मॉग के मामले पर वजीर आला की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसानों से दरखास्त है कि जिम्मेदारी का एहसास करें। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान की फजा जहर आलूद हो गई। लाहौर को स्मॉग ने जकड़ लिया। सूरत हाल खतरनाक, हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर 279 AQI के साथ पहले नंबर पर। सुबह में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से तजावुज कर गया। डिफेंस में फजाई आलूदगी का इंडेक्स 1917, गुलबर्ग 1515, मरातब अली रोड पर 1527 और अस्करी 10 में 1257 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में जलाई गई फसलें, कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच गई। मशरिक से चलने वाली हवाएं गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फजाई बहाव रुक गया। भारत में स्मॉग के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खलाई इदारे नासा का हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी। पंजाब हुकूमत 24 घंटे जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। आलूदा फजा में सांस लेने से बीमारियां बढ़ने लगीं। अस्पतालों में मरीजों का रश। नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत आम। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में इजाफा। आंखों में जलन, जल्दी अमराज, आर्ज़ा क़ल्ब और दमे के मरीज भी मुतासिर होने लगे। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने और मास्क लाजमी पहनने का मशवरा। पानी ज़्यादा पिएँ, घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें। फज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसेस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। इतलाक आइंदा 2 माह के लिए होगा। लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इंसदाद स्मॉग मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ। अक्टूबर में 1344 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 2397 गाड़ियों का चालान हुआ। 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। बानी PTI के वकील इंतजार हुसैन पंजोथा अगवाकारों के चंगुल से बाजियाब। हसन अब्दाल पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मुखवी इंतजार पंजोथा को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने 8 अक्टूबर को तावान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोथा का पुलिस को बयान। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमले का वाक़या। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने हाई कमीशन लंदन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। इसहाक डार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काजी फायज़ ईसा पर लंदन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। मरियम नवाज लंदन इलाज के लिए जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा लंदन 1 हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से इकट्ठे वतन वापस आएंगे। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत बेहतर और महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमरीका से लंदन पहुंच गए।
पीआईए को ठीक करना नहीं है, मेरे ज़िम्मे जो पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है। अभी बताऊंगा क्या किया। केपी हुकूमत से कहा गया कि जनाब हम खरीदना चाहते हैं, हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा नहीं गया, पर कल मैंने मियाँ साहब की वो सुनी जो थी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। ये ना पंजाब की एयरलाइन है, ना केपी की एयरलाइन है, ना सिंध की एयरलाइन है, ना ही बलूचिस्तान की एयरलाइन, ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी असासा है, औने पौने दामों में नहीं बेच सकते। पीआईए को सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। पीआईए चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। पीआईए के खसारे में मेरा कोई किरदार नहीं। मुझ पर तनकीद करने वाले अपनी कारकर्दगी भी बता दें। अफसोस इस बात का है जिन्होंने पीआईए की ये हालत की वो मुझे समझा रहे हैं। मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे आता है। निष्कारी का जो फ्रेमवर्क बनाया उससे पीछे नहीं हट सकता। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर पीआईए ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ेरे तकमील PIC 2 का दौरा, तामीरात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HVAC की तनसीब का काम जारी। मरियम नवाज की PIC 2 को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि PIC 2 बनने से PIC पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन बासानी हो सकते हैं। PIC प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे के बजाय अब 4 बजे होगा। इजलास के वक्त में तब्दीली से मुताल्लिक मेंबर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतज़ाद दावे। मौलिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने के जतन। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का अहद। रियासत शिमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया। वर्जीनिया में खिताब करते हुए कामला हैरिस और जो बाइडन ने मईशत को तबाह कर दिया। मैं उसे ठीक कर दूंगा, अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामला हैरिस का जवाबी वार, कहा कि ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आज़म। ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया कि ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल पर हमले से हालात कशीदा होने का खतरा।